मेरे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का मेरा फैसला था कि मैं सुल्तानपुर से लड़ूं, क्योंकि भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश में मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला आप यहाँ से लड़ो। मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। पार्टी आम जनता पार्टी इंडिया, सिंबल है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से आप सीधे सुल्तानपुर बांदा से लैंड आ गई? नहीं, मैं आई तो नहीं हूँ, मैं बस से आई हूँ, लेकिन समय आएगा तो मैं हेलीकॉप्टर से भी आ जाऊँगी। हेलीकॉप्टर से भी आ जाएंगी। कैसा मुकदमा? गाँव है 300 प्लस है। गाँव जी, ये गांव का सेंस नहीं समझा। गांव कैसे? गाँव मतलब बूथ जो बोलते हैं, बूथ। बूथ? हाँ, 300 बूथ। 300 प्लस है। अच्छा, वोटर कितने? अब वोटर तो मुझे जानकारी नहीं, बट मैं शाम को जानकारी ले लूँगी, क्योंकि झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। झूठ बोलना पसंद नहीं है फालिनी जी को, वोटर भी पता नहीं है। और इसका एरिया समझती हैं कहाँ कहाँ है ये? सारी जानकारी मैं शाम को ले लूँगी, और इसीलिए मैं यहाँ रहने आई हूँ, समझने आई हूँ कि मैं यहाँ परमानेंट रहूँगी। तो सारी जानकारी, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है मुझे। 2 मिनट में फाइल निकाल करके समझ लेना है कि कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं, कितने वोटर हैं। वो 2 मिनट में डिटेल कंप्यूटर से आ जाता, वो मैं देख लूँगी। 2 मिनट में समझ लेंगे। ऊपर हो गया था मेरे ऊपर मुकदमा ये था कि राष्ट्रगान बज रहा था मेरे यहाँ 15 अगस्त 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क बांदा में। वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे और टहल रहे थे। तो हमने जो है उस पर आवाज़ उठाया कि जिन लोगों ने सीएनसी मशीन से तैयार मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। दोस्तों नमस्ते। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर में। ये कलेक्ट्रेट प्रांगण है, उसके ठीक सामने नामांकन करके अभी आ रही हैं। नाम है इनका फालिनी पटेल। इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि समझते हैं आपकी हमारे यहाँ भारतीय लोकतंत्र में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए 25 साल। फालिनी जी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 30। कहाँ की रहने वाली? मैं बांदा जिला की रहने वाली हूँ। बांदा जिला? जी हाँ। और क्या प्रोफेशन है आपका? मैं एक्टिंग करती हूँ, मैंने मूवी बनाया है, प्लस मैं डिजाइनिंग करती हूँ, डिजाइनर और पत्रकार भी हूँ। कई प्रतिभाएं हैं, आप डिजाइनर भी हैं, एक्टर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि महिला को कोई समझ नहीं पाया, महिला के बहुत सारे रूप होते हैं, तो महिला कुछ भी कर सकती है। जी। अब सियासत में हाथ आजमाने के लिए बांदा से चल करके सुल्तानपुर आई हैं फालिनी पटेल जी। क्या सोच के सुल्तानपुर आई? मेरे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का मेरा फैसला था कि मैं सुल्तानपुर से लड़ूं, क्योंकि भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश में मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला आप यहाँ से लड़ो। मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। आज के पहले या इधर 2-4 दिन के पहले कभी सुल्तानपुर आई थी? हाँ, मैं हमेशा आती जाती रहती हूँ सुल्तानपुर। मैं अपना घर जैसा मानती हूँ। बाबूगंज हमेशा आती हूँ। बाबूगंज आती जाती जी हाँ, जी हाँ। जिला मुख्यालय से ही 12-13 किलोमीटर दूर अयोध्या रोड पे एक कस्बा है बाबूगंज। कहाँ से प्रत्याशी हैं आप? मैं यही है 188 विधानसभा सुल्तानपुर। 188 विधानसभा सुल्तानपुर से। कितना समझती हैं इस विधानसभा को? कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं, कैसे लड़ेंगे? लगभग 300 प्लस गांव हैं मेरे विधानसभा में। 300 गांव हैं। 300 प्लस हैं गांव? जी। ये गांव का सेंस नहीं समझा। गांव कैसे? गांव मतलब बूथ जो बोलते हैं, बूथ। बूथ? हाँ, 300 बूथ। 300 प्लस हैं। अच्छा, वोटर कितने? अब वोटर तो मुझे जानकारी नहीं, बट मैं शाम को जानकारी ले लूँगी, क्योंकि झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। झूठ बोलना पसंद नहीं है फालिनी जी को, वोटर भी पता नहीं है। और इसका एरिया समझती हैं कहाँ कहाँ है ये? सारी जानकारी मैं शाम को ले लूँगी, और इसीलिए मैं यहाँ रहने आई हूँ, समझने आई हूँ कि मैं यहाँ परमानेंट रहूँगी। तो सारी जानकारी, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है मुझे। 2 मिनट में फाइल निकाल करके समझ लेना है कि कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं, कितने वोटर हैं। वो 2 मिनट में डिटेल कंप्यूटर से आ जाता, वो मैं देख लूँगी। 2 मिनट में समझ लेंगी कितने गांव हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कहीं भी आप लैंड कर सकते हैं, कुछ भी गूगल पे आप देख सकते हैं। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव? सबसे पहला मेरा मुद्दा है
महिला सशक्तिकरण। जिस तरह महिलाओं का चीरहरण हुआ, आपने देखा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहुत सारी महिलाओं का साड़ियाँ तक खोल दी गई हैं। सत्ताधारी शासन की वजह से जो ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटियों को बचाएं? इन्हीं बीजेपी वालों से। किस तरह जो है बच्चियों का गैंगरेप किया गया, कुलदीप सिंह सेंगर का सुना होगा, बहुत सारी ऐसे हैं। पिछली सरकार में भी गायत्री प्रजापति भी थे। कितनी लड़कियों को, महिलाओं को इन्होंने हवस का शिकार बना लिया और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बेटियाँ बचाएं? इन्हीं से। ये कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ के हैं? ये उन्नाव के हैं। उन्नाव। हाँ। और गायत्री जी? गायत्री जी का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री थे पिछले सपा सरकार में। पिछले सपा सरकार में। राजनीति में कैसे आई आप, कैसे रुझान? मैं पत्रकार थी, जब मैं देखा करती थी कि पत्रकारों के ऊपर आए दिन फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। महिला अगर कुछ बोलती है तो उन पर मुकदमा, क्योंकि मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ, इसलिए मैं राजनीति में आई कि भाई अगर हम कुछ लोग पत्रकार हैं तो कुछ लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए, तभी हम लोगों का, पत्रकारों का, हमारी जनता के कोई सुनेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। चाहे जो भी पार्टियां आ जाए, मैं सभी पार्टियों की बात करूँ, जब तक हम सक्षम नहीं हैं कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि जब वोट की ज़रूरत होती, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, सबके पैर छूते, लेकिन जीतने के बाद आपको पैर छूना पड़ता है उन नेताओं के। यही हकीकत है राजनीति की। ये आपकी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी आम जनता पार्टी इंडिया, सिंबल है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से आप सीधे सुल्तानपुर बांदा से लैंड आ गई? नहीं, मैं आई तो नहीं हूँ, मैं बस से आई हूँ, लेकिन समय आएगा तो मैं हेलीकॉप्टर से भी आ जाऊँगी। हेलीकॉप्टर से भी आ जाएंगी। कैसा मुकदमा आपके ऊपर हो गया था? मेरे ऊपर मुकदमा ये था कि राष्ट्रगान बज रहा था मेरे यहाँ 15 अगस्त 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क बांदा में। वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे और टहल रहे थे। तो हमने जो है उस पर आवाज़ उठाया कि जिन लोगों ने भी मेरे भारत देश के राष्ट्रगान का अपमान किया उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जबकि होता है, ये सबको मालूम है कि अगर राष्ट्रगान का कोई अपमान करता तिरंगे का तो देशद्रोह का मुकदमा होने, लेकिन उन पर नहीं हुआ। 151 के तहत मुझे जेल भेज दिया गया था। आपको? हाँ। शांति भंग की आशंका में आपको? अब एक लड़की एप्लीकेशन लेके जा रही है, आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो ये लोकतंत्र की हत्या है ना सर। हम कितने दिन जेल में रही? मैं तो 2 ही दिन थी, तीसरे दिन छोड़ दिए। हमने सोचा थे 2-4 महीने रखो, हम तुम्हारे जेल का भी देख लें कि तुम क्या नौटंकी करते हो। कैसी थी जेल? कैसी थी जेल? कुछ नहीं थी। जो एक बात बता, कहीं भी होता अगर कोई पढ़ा लिखा जाता ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ दिक्कत होती कि जो हमारे गरीब भाई पढ़े लिखे नहीं होते उनको परेशान किया जाता। पढ़े लिखो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई परेशान कर ले। फिर आपकी जमानत कहाँ पे हुई? जमानत डायरेक्ट डीएम ने फ़ोन किया उनको, जो है वकील को मेरे, कि आप छुड़वा लीजिए। तो किसने आपको जमानत दी? जमानत डीएम ने। जैसा कि आप फालनी जी को सुन रहे हैं कि इनको डीएम साहब ने जमानत दी, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि जमानत जो होता है 151 में 116 में वो एसडीएम देता है। एसडीएम ने खारिज कर दिया था। हाँ, एसडीएम ने खारिज कर दिया था। फिर अदालत में बहरहाल आप लोग समझिए कि कैसा प्रोसीडिंग है 151 का। और क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हमारे शिक्षा, जैसे विद्यालय, कैसे टूटे फूटे विद्यालय हैं, अध्यापक जाते हैं वो आराम से कुर्सी लगा करके सोते हैं और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना। तो विद्यालय के जो है अच्छे होने चाहिए। टीचरों को ढंग से जो है पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि जब तक हमारे देश के युवा पढ़ेंगे नहीं तब तक ऐसे ही नेताओं की गुलामी करेंगे। एकदम सही कह रहे हैं फालिनी जी। जब तक लोग ठीक से पढ़ेंगे नहीं, ऐसे मिसगाइड मिसाइल बन के जहाँ देखो वहीं गिरते रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने एमए किया है सोशलॉजी से। भोपाल से? हाँ। समाज सेवा? हाँ, समाजशास्त्र से। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 2014 में। पॉलिटेक्निक मैंने इलाहाबाद से किया है। फैशन टेक्नोलॉजी से, रुचि इंस्टीट्यूट से, इलाहाबाद से। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये एमए हैं सोसाइलॉजी से, उसके बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक किया है फैशन डिजाइनिंग से। चलिए, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? सुल्तानपुर कैसा लगा आपको? सुल्तानपुर बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं कि सुल्तानपुर के लोग हमें भी सपोर्ट करेंगे। ना भी सपोर्ट करेंगे मुझे, लेकिन मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं हमेशा सुल्तानपुर के लिए मैं यहाँ रहूँगी और हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी। उस आवाज़ उठाने के लिए मुझे जो भी सज़ा भुगतना पड़ेगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं जनता के साथ हूँ। जनता के साथ हैं? कैसे जनता, कैसे कनेक्ट? मैं यहाँ रहूँगी, मैं देखती हूँ कि मेरे किसान भाइयों को किस तरह परेशान किया जाता है। अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ मैं बिल्कुल आगे जाऊँगी। मैं किसान भाइयों को बिल्कुल परेशान हूँ, क्योंकि वो लड़ाई मेरी है, मेरे किसान भाई की नहीं, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। आप भी किसान की बेटी हैं फालिनी जी। ऐसे और उम्मीदवारों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, सुल्तानपुर। होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।